हेलो एवरीवन। आज हम फिर से जुड़े हैं कक्षा 4 के विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ 1 चलो चले स्कूल के प्रश्नोत्तर हल करने के लिए। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, नदी को पार करने के लिए हम खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो आपने पाठ में पढ़ा है नदी को पार करने के लिए हम पुल का प्रयोग करते हैं। ख, बैलगाड़ी में खाली स्थान पहिए होते हैं। बैलगाड़ी में लकड़ी के गोल पहिए होते हैं। ग, बर्फीले रास्तों पर जहाँ पर डैश होती है वहां पर हम फिसल जाते हैं। तो जहाँ बर्फीले रास्ते होते हैं वहां पर क्या होगी, बर्फ होती है, तो और बर्फ में हम फिसल जाते हैं। घ, विद्यालय पहुंचने में सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना डैश के मौसम में करना पड़ता है। तो विद्यालय पहुंचने में हमें पाठ में आपने पढ़ा है बेटा, विद्यालय पहुंचने में सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना सर्दी के मौसम में करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पुलों की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर आएगा, पुलों की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम नदियों, पहाड़ों, खाइयों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सके। ख, केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे पानी पर यात्रा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आपने पाठ में भी देखा बेटा, तो उत्तर आएगा इसका, केरल के कुछ हिस्सों में बच्चे यात्रा करने के लिए वल्लम नाम की छोटी सी नाव का उपयोग करते हैं। देखिए ये है वल्लम का चित्र, ठीक है, इसमें बच्चे बैठकर स्कूल भी जाते हैं। नेक्स्ट, जंगल में कौन सी आवाजें सुनी जा सकती है? जंगल में पक्षियों की चहचहाट, जानवरों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनी जा सकती है। नेक्स्ट, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका उत्तर होगा, बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ बहुत फिसलन भरी होती है और उस पर चलना मुश्किल होता है। ड, आपने किन किन जगहों पर पुली का प्रयोग होते देखा है? मैंने कुएं, झूले, झंडा फहराने और कुछ मशीनों में पुली का प्रयोग होते हुए देखा है। तो आप ये देखिए, ये होती है बेटा पुली। इसका प्रयोग किसी भी भारी सामान को इधर से उधर करने के लिए या ऊपर खींचने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जंगल से गुजरते रास्ते पर चलते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, जंगल से गुजरते समय जानवरों का डर, रास्तों की असमानता यानी कि उबड़ खाबड़ रास्ते, अंधेरा या जानवरों की डरावनी आवाजों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। इधर 2 कॉलम्स दिए गए हैं आपको, उसमें एक कॉलम को बी से मैच करना है। तो दी हुई है बर्फ, बर्फ का मैच करेंगे हम स्लेज से। देखिए ये होती है स्लेज, ये बर्फ में फिसलने में काम आती है, ठीक है। दूसरा नदी, नदी को पार करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रॉली का प्रयोग करते हैं, तो नदी मैच होगी ट्रॉली से। उसके बाद बांस का पुल, अब बांस का पुल तो लोहे के पुल से कमजोर होता है, तो इसका आंसर होगा बांस का पुल किससे मैच होगा, कमजोर से। पुली, अब हमने ऊपर पढ़ा था पुली का प्रयोग, है ना, तो पुली का प्रयोग क्या होगा, कुएं में भी होता है पानी को ऊपर खींचने के लिए। ऊंट गाड़ी, और ऊंट गाड़ी कहाँ चलती है ज्यादा, रेगिस्तान में। चलिए प्रश्न नेक्स्ट करते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए, मतलब इन शब्द का क्या मतलब होता है वो आपको इसमें लिखना है। जैसे ट्रॉली, तो इसका उत्तर होगा, यह एक छोटी सी गाड़ी होती है जो रस्सी पर चलती है, जिससे लोग नदी या खाई को पार करते हैं, और ये कहाँ चलती है, ऊपर हवा में। वल्लम, वल्लम केरल में चलने वाली लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है। जुगाड़, किसी भी काम को अपने आसपास के साधन जो होते हैं, आपके पास जो उपलब्ध चीजें होती है उनको करने का एक आसान सा तरीका या तरकीब होती है जुगाड़। चरखी, तो चरखी का प्रयोग रस्सी को लपेटने और किसी चीज को खींचने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग पुली जैसे यंत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों के लिए सही और गलत के लिए गलत लिखिए। क, एक ट्रॉली में 50 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, तो इसका उत्तर तो गलत है क्योंकि एक ट्रॉली में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं। ख, कुछ पुलों में सीढ़ियां होती है। आपने बुक में भी देखा, आप पुल जहां बने हुए थे वहां दोनों तरफ कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी ताकि उन पुलों पर आसानी से चढ़ा और उतरा जा सके, तो इसका उत्तर होगा सही। ग, ऊंट रेत पर आसानी से चल सकता है। हाँ, ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, रेत में भी आसानी से चल सकता है क्योंकि उसके पैर गद्देदार होते हैं और वो रेत में धंसते नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट, घने जंगल में पक्षियों की आवाज सुनी जा सकती है। हाँ, घने जंगल में पक्षियों की आवाज बहुत अच्छे से सुनी जा सकती है, तो ये सही। नेक्स्ट, पहाड़ों पर रास्ते बहुत समतल होते हैं। नहीं, पहाड़ों पर तो बहुत उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, तभी तो गिरने का डर होता है ना, तो ये आएगा गलत। बर्फ पर चलना बहुत आसान है।
तो ये गलत है, क्योंकि बर्फ कमजोर होती है, उसमें हम धंस सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत होगा। मैदानों में रहने वाले बच्चों को पहाड़ पर चलने में कठिनाई होती है, ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरागों की सहायता से स्थानों को पहचानना है। नीचे कुछ आपको लाइंस दी गई है, इनकी मदद से आपको ये जानना है कि ये किस जगह के बारे में बात हो रही है। जहां भारी बारिश होती है तो होगा मेघालय। मेघालय राज्य के मौसिनराम और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो आंसर होगा मेघालय। नदी पार करने के लिए मजबूत लोहे की रस्सी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लोहे की रस्सी का प्रयोग ज्यादातर लद्दाख यानी कि ऊंचे जैसे पहाड़ हो गए, इनके ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो आएगा लद्दाख या हिमाचल जैसे राज्यों में। छोटी नाव का उपयोग किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा केरल में। केरल में वल्लम नाम की छोटी नाव का उपयोग किया जाता है ना, तो आंसर होगा केरल। ऊंट गाड़ियों का उपयोग किया जाता है राजस्थान में, रेत में आसानी से चलती है ऊंट गाड़ियां। बैलगाड़ियां हरे भरे खेतों से होकर चलती है, तो हरे भरे खेत ज्यादातर मिलते हैं पंजाब हरियाणा में। तो नेक्स्ट है, सूरज का प्रकाश इससे होकर नहीं गुजरता, तो आंसर होगा घने जंगलों से, क्योंकि जंगल जब बहुत गहरा और घना होता है तो उसमें सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती। पे नेक्स्ट, हमारे पैर इसमें धंस जाते हैं, तो किस में धंस जाते हैं? आपने चैप्टर में पढ़ा ना, बर्फ बहुत कमजोर थी और उसमें चलते समय हमारे पैर उसके अंदर धंस जा रहे थे, तो इसमें क्या आएगा? बर्फ। इसका उत्तर बेटा रेत भी हो सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में भी पैर धंस जाते हैं, तो आप दोनों ही लिख सकते हो, रेत भी और बर्फ भी। नेक्स्ट, रास्ते पथरीले और उबड़ खाबड़ होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते उबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं, तो इसका आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारे देश के 4 प्रसिद्ध पुलों का विवरण दीजिए। नीचे आपको एक टेबल दी गई है, उसमें हमें 4 पुल, उनकी नदी, लंबाई और स्थान, ये चीजें हमें फिल करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हावड़ा पुल। देखिए ये है हावड़ा पुल और ये हुगली नदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 705 मीटर है और ये कोलकाता पश्चिम बंगाल शहर में है। ठीक है। महात्मा गांधी सेतु, ये गंगा नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई 5750 मीटर है और ये पटना बिहार में बना हुआ है। नेक्स्ट, राजीव गांधी सी लिंक, ये अरब सागर पर बना हुआ है, इसकी लंबाई 5600 मीटर है, यह मुंबई महाराष्ट्र में बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धोला सादिया पुल। इस पुल का दूसरा नाम भूपेन हजारिका सेतु भी है। यह लोहित नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 9150 मीटर है और यह असम में बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व के 4 प्रसिद्ध पुलों के नाम लिखिए। ऊपर इससे पहले वाले प्रश्न में हमने अपने भारत देश के लिखे थे, अब हमें विश्व के लिखने हैं। तो विश्व में देखिए, पहला हम लिखेंगे गोल्डन गेट ब्रिज। ये देखिए ये ब्रिज है और ये अमेरिका में बना हुआ है। दूसरा है टावर ब्रिज, ये आपको टावर ब्रिज का चित्र दिख रहा है और ये इंग्लैंड लंदन में बना हुआ है। नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो ब्रुकलिन ब्रिज, ये देखिए ये अमेरिका में बना हुआ है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट सिडनी हार्बर ब्रिज, ये ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मेरे सपनों का विद्यालय विषय पर कुछ पंक्तियां लिखनी है। आप सब सोचते हैं जब स्कूल में जाते हैं कि मेरे स्कूल में ऐसी चीजें होनी चाहिए, या आपके स्कूल में अगर वो चीजें हैं तो आपका स्कूल आपको बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो उसमें और चीजें भी ऐड हो, तो आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है कि आप कैसा सोचते हो आपका स्कूल कैसा हो। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार मेरा सपनों का विद्यालय एक सुंदर और स्वच्छ स्थान होगा, जहां बड़े बड़े कक्ष, पुस्तकालय और खेल का मैदान होगा। शिक्षक हमें प्यार से पढ़ाएंगे और हम हर दिन खुशी खुशी स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट, ऐसी 4 परिस्थितियां लिखिए जिनके लिए आपको आपकी कक्षा में अध्यापक द्वारा मना किया गया हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी टीचर हमें मना करती है कि वो गलत होती हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। उनमें से 4 हम लिखेंगे। पहली, जब मैंने बिना अनुमति की कक्षा में बोलना शुरू कर दिया हो। दूसरी, जब मैं पढ़ने के दौरान अपने दोस्त से बातें कर रही हूँ। तीसरा, जब कक्ष में अध्यापक ना हो तो उस दौरान मैं शरारत कर रही हूँ। चौथा, जब मैंने पढ़ने में ध्यान कम कर दिया हो। नेक्स्ट, पुलों के 2 चित्र चिपकाइए। आपको किन्हीं भी 2 पुल के चित्र कट करने और चिपकाने हैं। जैसे आप हुगली नदी पर बने हुए हावड़ा ब्रिज का चित्र बना सकते हो, या अरब सागर में बने हुए राजीव गांधी सी लिंक का चित्र काट कर चिपका सकते हो।
इस तरीके से हमने ये पूरी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।